वेलकम बैक दोस्तों, ब्लैक मिथ वुकोंग बॉस गाइड के एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ब्लैक विंड किंग को इजीली डिफीट कर सकते हो और साथ ही चैप्टर 1 के फाइनल बॉस ब्लैक बेयर गोई को इजीली डिफीट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बकवास के और सीधा अरीना में एंटर करते हैं। और बाकी सारी टिप्स मैं हमेशा की तरह फाइट्स के साथ दूंगा आपको। $500. I have rebuilt the temple. Now it's grander in scope. All those monks consumed by the fire turned to wandering ghosts roaming in Black Wind Mountain. It was I who granted them eternal repose. I have even restored the charred scriptures piece by piece. But oh yes, I always knew. One day you shall return. ओके, तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा ये आप पे सीधा सीधा अटैक करेगा, तो पीछे की तरफ डॉज करो और बस मौका ढूंढो कब आप इसे अपने सारे कॉम्बो सक्सेसफुली मार सकते हो। इस तरह से विंड फॉर्म ले लिया, तो विंड फॉर्म से बचने के लिए बस डॉज करो और ध्यान रखना कि डॉज के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और जैसे ये घूमते घूमते ऐसे आता है ना, आप पिलर फॉर्म में जाओ और पिलर फॉर्म में ऐसे सीधे मार दो और इसी के बीच डॉज करके इमोबिलाइज, उसके बाद अपना पूरा कॉम्बो और फिर ये ऐसे गायब हो जाएगा। तो रन करो, बस रन करके डॉज और इसके बाद आप मूव्स इसके देखने की कोशिश करो और डॉज इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लो और वाई स्पैम हमेशा की तरह। उसके बाद फिर से दोबारा ये विंड फॉर्म ले लेगा, तो डॉज ही एक तरीका है इससे बचने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। और दोबारा से ऐसे ऊपर जाएगा, तो आप अगर आपके पास चार्ज नहीं है अटैक पिलर फॉर्म का, तो आप इसे फुल चार्ज कर सकते हो जब तक ये आप पे अटैक करेगा। और उसके अटैक्स के बीच में मौका ढूंढो स्पिरिट यूज़ करने का। मेरा वेस्ट हो गया, इसलिए मुझको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, पर कोई बात नहीं, आप टाइम करके करना अच्छे से। इजी है, बस मार लोगे आप। जैसे ये गायब हो जाता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है, जैसे ये गायब हो जाता है रन करना स्टार्ट करो और रेडी रहो कि कभी भी वो अपना मूव करेगा तो उससे डॉज करने के लिए रेडी रहो। और जैसे इस तरह से ये कोई भी मूव कर रहा है, पीछे की तरफ डॉज, सिर्फ पीछे की तरफ डॉज और पास में जाओ। और विंड फॉर्म में हमेशा डॉज के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और जैसे ही वापस से ऐसे आ रहा है ये पिलर स्टैंस और मार दो पीछे की तरफ डॉज। ये जैसे ही गायब होता है ना, गायब होते ही ध्यान रखना कि आप रन करो और डॉज करने के लिए रेडी रहो। बस इतना करना है आपको। और देखो, मैंने सारी गोल्ड ख़त्म कर दी क्योंकि आजकल मैं दूसरे गेम्स खेल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा भूल गया था इसके बारे में। पर फिर भी मैंने ट्रिक्स बता दी हैं, जो ट्रिक आपको यूज़ करनी है जिससे कि आप इजीली एक राउंड में डिफीट कर ले जाओगे। मैंने एक राउंड में करके दिखा दिया आपको। ओके, तो अब वीडियो में बारी है ब्लैक बेयर गोई की।
इस बॉस को फर्स्ट टाइम में हरा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको पहले से ही अरीना में एंटर करने से पहले एक टिप दे देता हूँ। और थोड़ा सा इजी भी होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम में नहीं हरा पाते हो तो सेकंड ट्राई में ये ज़रूर कर लेना। जैसे ही आप एंटर करते हो, यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही आप एंटर करोगे आपको सीधा उसकी तरफ भागना है, और जहाँ पे बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, उस बिल्डिंग की साइड पे आपको डॉज करना है, ठीक है। बाकी की सारी टिप्स मैं हमेशा की तरह फाइट के बीच में दिखाता हूँ। ऐसे बस सीधा सीधा रन करो, कोशिश करो, थोड़ा बहुत डैमेज, और जैसे ये कूदे बिल्डिंग की तरफ डॉज किया, और पूरा कॉम्बो, इसे मिस मत करना, पूरा कॉम्बो, और ये ऐसे भाग जाएगा। जैसे ही भाग जाता है पास जाने की कोशिश करो, पीछे की तरफ डॉज, और जैसे ही कूदता है थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज देगा। जब ये उठने की कोशिश कर रहा है उस टाइम पे इसको इमोबिलाइज करो, और 2 बार आप पूरा कॉम्बो मार पाओगे इससे। और जैसे ही ये ऐसे पीछे गिर जाए पास में जाओ, स्पिरिट यूज़ करो, और उसके बाद मारने के बाद सक्सेसफुल ये वाला मूव और ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो, वाई स्पैम। फिर से पूरा कॉम्बो यूज़ करने की कोशिश करो, दोबारा से एक और बार, जैसे गिरा हुआ एडवांटेज लो, पूरा कॉम्बो। और उसके बाद जैसे ये इस फॉर्म में आ जाता है, ये वेसल यूज़ कर लेना, आप अपनी वेसल यूज़ करो, और जैसे ही ये आपकी तरफ आ रहा है डॉज के अलावा और कोई तरीका नहीं है इससे बचने का, सिर्फ और सिर्फ डॉज। शिट, मैंने बहुत बुरा गंदा डॉज किया है, पर अच्छे से टाइम करोगे तो आप परफेक्ट डॉज भी कर सकते हो। और इसके पास में रह के मारने की कोशिश करो, और डॉज करो मूवमेंट के बीच में डॉज करोगे, थोड़ा आपको लंबा टाइम मिलेगा। और उसके बाद दोबारा से अपना ये वाला कॉम्बो, जिससे कि ये पीछे जाएगा, और थोड़ा सा डैमेज दे के आप क्लाउड स्टेप यूज़ करके पीछे आ जाओ, उसे अपने मूव करने दो और पीछे से मारो। और जैसे ही पूरा कॉम्बो आप यूज़ करते हो ऐसे गिर जाता है, दोबारा से आप ये 2 फोकस पॉइंट चार्ज करके ये वाला मूव मारो, वापस आओ, गोल्ड यूज़ करो, ओके, इसकी तरफ जाओ, पूरा कॉम्बो, और एक और बार पूरा कॉम्बो, और देखो बिना पूरा कॉम्बो किए ये डिफीट हो गया इजीली। मेरे जैसा कैजुअल गेमर कर सकता है, कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगी और टिप्स फॉलो करो। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के और पावरफुल बॉसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Fortune is no longer on your side! No one will come to your aid. All I need is to take it elsewhere and rebuild everything anew! Great sage! Oh, pardon me, young sage! Mercy, young sage, have mercy! I was just a pawn of the Celestial Court. If given a choice, who dared to challenge the mighty wrecker of the Celestial Palace? His words ring true. No matter how daring he was, he had not the nerve to harm the great sage. There must be someone else pulling all the strings. Exactly, and this thing is eerie. I had no idea how to make use of its power. Except to enshrine it up there, tricking lesser Yaoguais into offerings. If you pardon me, I'll go back to Guanyin to atone for my actions and be put back on the engaging band.
You will never see me out there anymore! Oh, ignore his nonsense. Go now, little monkey. Go and retrieve the great sage's relic.